हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश गज़दर है। मैं एक फेलो मेंबर हूँ एसीसीए का, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एंड आई एम आल्सो अ सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम आम ज़बान में एनजीओ भी कहते हैं। और हम इस पे बात करेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एज अ शॉर्ट फॉर्म एनपीओ पाकिस्तान में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको कोई एनपीओ या एनजीओ बनानी हो। सो रजिस्ट्रेशन जो है उसके कई उसके कवानीन हैं। उसमें से जो चार अहम जो आप समझे कि कवानीन है, वो जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसमें नंबर 1 पे है सिंध ट्रस्ट एक्ट 2020। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, और प्रीवियसली जो ट्रस्ट बनाने का जो तरीक़ाकार होता था वो ट्रस्ट एक्ट 1882 1882 के तहत होता था। और अब हुआ यह है कि जो प्रोविंशियल सॉरी जो प्रोविंशियल इदारे हैं, जैसे जो इदारे सिंध में काम कर रहे हैं, उनको सिंध ट्रस्ट एक्ट को फॉलो करना है, और उसका पूरा तरीक़ाकार हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड वे इज़ द कंपनीज एक्ट, और इसके तहत जो प्रोडक्ट जो चीज़ आप बनाएंगे उसको आप कंपनी कहेंगे। जैसे सिंध ट्रस्ट एक्ट के तहत जो चीज़ बनेगी, वो इदारा जो बनेगा उसको ट्रस्ट कहा जाएगा। कंपनीज एक्ट के तहत जो इदारा बनेगा उसको कंपनी कहा जाएगा। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो इदारा बनेगा वो सोसाइटी कहलाएगी, और वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज के तहत जो बनेगा उसको हम सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इन सब का मकसद यही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि उसका प्राइमरी पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। इट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बट इट डज नॉट हैव अ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। उसका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल आर्ट्स, कॉमर्स, रिलीजन, स्पोर्ट्स और वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। इनके इनको प्रमोट करने के लिए जो भी इदारा बनता है उसको नॉर्मली आप नॉन प्रॉफिट। सिंध ट्रस्ट एक्ट पे आते हैं। सिंध ट्रस्ट एक्ट का जो उसका जो तरीक़ाकार है वो नीचे डिटेल्स में जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, इसमें कंप्लीट उसकी मालूमात हैं। मैंने इसका जो ब्रीफ उसका स्नैपशॉट है वो मैंने यहाँ शेयर कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बनाना होगा। उसमें स्केड्यूल 1 में फॉर्मेट दिया हुआ है। ट्रस्ट डीड होगी जो 2000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको बनानी होगी। एफिडेविट होगा जिसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है स्केड्यूल 2 में। तो आपको सबसे पहले वो डाउनलोड करना होगा जो सिंध ट्रस्ट एक्ट 2020 है, उसके साथ उसके स्केड्यूल्स होते हैं। ये किताब आपको पेटी वाला बुक से भी मिल जाएगी। आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 500 or 600 रुपीज़, और इसको आज आपको शायद गूगल से भी मिल जाएगी। फोर्थ थिंग इज़ कि आपको अटेस्टेड CNICs देने होंगे जो ट्रस्टीज़ हैं। प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, देन हैज़ टू बी सम प्रूफ, यानी आपका जो प्रेमिसेस का डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होंगे। या अगर आपके पास अपना ऑफिस नहीं है तो ऑफ कोर्स रेंटल पे होगा, तो रेंटल एग्रीमेंट देना होगा आपको। देन देयर इज़ एन एफिडेविट, वो भी उसका फॉर्मेट मेंशन्ड है स्केड्यूल 2 में। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई लीगल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है ट्रस्टीज़ के खिलाफ, और एक बैंक चालान होगा 10,500 का, वो पे करना होगा। उसके बाद एक यानी एक ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आपको एक प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा सिंध ट्रस्ट के तहत, और उसकी बेस पे फिर आप एनटीएन अप्लाई करेंगे। जब एनटीएन मिल जाएगा तो आपकी कंपनी का, आप ट्रस्ट का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और बैंक अकाउंट जो है वो आप जब खोलेंगे तो जाहिर है फिर आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो जिसको कहते हैं द मोस्ट डिज़ायरेबल एंड मोस्ट वैल्यूड नॉन प्रॉफिट is the one which is established under Companies Act 2017। और इसमें जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 42 है उसके तहत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती है। द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस, और उसका जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो इसमें मेंशन्ड है। एसोसिएशंस विद चैरिटेबल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स रेगुलेशंस 2018। इन रेगुलेशंस में कंप्लीट प्रोसीजर मेंशन्ड है। उसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ये रेगुलेशंस इजीली अवेलेबल हैं एससीसीबी की वेबसाइट पे, जस्ट गूगल इट और आपके सामने आ जाएंगी। प्रोसेस ये होता है कि जो सेट एप्लीकेशन इज रेफर्ड टू
जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज SCCP हेड ऑफिस इस्लामाबाद। सो अब हम बात कर रहे हैं एक NPO बनाने की। तो NPO में प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, विच मीन्स दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन अ लाइसेंस, जिसका तरीक़ाकार हम आगे डिस्कस करेंगे। जब सारी लाइसेंस की कंडीशंस और जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप मीट करते हैं, तो रजिस्ट्रार वुड इशू द लाइसेंस एज अ हार्ड कॉपी एंड द कंपनी कैन देन फाइल फॉर एन ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द SCCP वेबसाइट। अच्छा, ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है दैट कैन टेक 2 to 3 days, सो दैट प्रोसेस इज़ वेरी इजी एंड ये भी पॉसिबल है कि एक दिन में भी हो जाए। मतलब इट इज़ सो इजी एंड इट इज़ ईजिली डूएबल, नो कोई इसमें इशू नहीं है। ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। ये जो कभी आपने लोगों को सुना होगा यार कंपनी तो आजकल 1-2 दिन में बन जाती है, वो एक्चुअली इसी को रेफर कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को, ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन को। बट उसमें अगर आप NPO बना रहे हैं तो उसमें एक प्रायर अप्रूवल का सिनारियो है, तो वो कोई NGO जो है ना वो 2 से 3 दिन में नहीं बना सकते। इट कैन टेक 2 to 3 months, क्योंकि जो इस्लामाबाद से आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी रिगार्डिंग द लाइसेंस दैट कैन टेक ईजिली एटलीस्ट 2 months। तो ये आप जहन में रखें, अगर आपको कोई कहता है कि मुझे NGO बनानी है कंपनीज एक्ट के तहत, तो आपको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे उसमें, हो सकता है 2 महीने भी लगें, बट ऑन अ सेफर साइड यू कैन स्टेट दैट 3 months तो रिक्वायर्ड होंगे। एसोसिएशंस विद चैरिटेबल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स रेगुलेशन, इसमें कंप्लीट प्रोसेस मेंशन्ड है, उसको मैंने एक फ्लो चार्ट के तहत। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ द क्रिएशन ऑफ यूज़र ID। SCCP की यूज़र ID बनती है, वो आप आगे इंशाल्लाह देखेंगे। देन द सेकंड स्टेप इज़ द नेम रिजर्वेशन। जो कंपनी आप बना रहे हैं ABC लिमिटेड, ABC कंपनी, ABC फाउंडेशन, तो वो नाम पहले कहीं एक तो ऑलरेडी रजिस्टर हुआ हुआ है तो आप नहीं बना सकते, या अगर उसमें कुछ प्रोहिबिटेड वर्ड्स हैं जो कि मेंशन होते हैं SCCP की वेबसाइट पे उस गाइडलाइंस में, तो वो भी आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर उन शराइत पे पूरी उतरती है तो आपका नेम रिजर्व हो जाएगा। नेम रिजर्व कैसे आपको पता चलेगा? कंफर्मेशन आएगी SCCP से ऑन योर ईमेल एड्रेस, तो उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस में आप देख सकते हैं कि यू नीड लाइक 5 to 6 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। उसमें पहले हम बात कर लेते हैं रेज्यूमेज। आपके जो प्रोमोटर्स हैं, जो लोग कंपनी बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे 4 लोग हैं जो मिलके कंपनी बना रहे हैं, तो उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। प्रोमोटर्स जो, या उसको दूसरे अल्फाज में डायरेक्टर्स, क्योंकि जब कंपनी फॉर्म होगी तो वो डायरेक्टर्स बन जाएंगे। तो देयर नीड टू बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ सेक्शन 42 कंपनी। उनके रेज्यूमेज आपको देने होंगे, उसका एक टेम्पलेट गिवन है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन इंसर्ट करके आपको उसको रेज्यूमे बनाना होगा अपने प्रोमोटर्स का। सेकंड इज़ द अंडरटेकिंग, कि उन सबको अंडरटेकिंग देनी होगी कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप वो 100,000 तक का अमाउंट वो करेंगे। ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है कि अंडरटेकिंग हर मेंबर को देनी है। देन देयर इज़ एन एफिडेविट। एफिडेविट किस चीज़ का होता है कि वो जो कंपनी के जो रूल्स हैं, कंपनीज एक्ट है, उसके तहत वो ऑपरेट करेंगे और उस पर वो एफिडेविट दे रहे हैं, अंडरटेक करते हैं कि हम कंपनी को जो प्रूडेंस और ड्यू केयर के साथ चलाएंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द फाइनेंशियल फोरकास्ट। ये आपको 3 साल की बनानी पड़ेगी फाइनेंशियल फोरकास्ट। उसका एक फॉर्मेट गिवन है जो इसी रेगुलेशंस में, तो उस फॉर्मेट के तहत आपको बनाना है। उसमें मेनली आपको ये बताना है 3 साल की आपकी डोनेशन इनकम क्या होगी और मेजर एक्सपेंसेस क्या होंगे, और सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, और उसका आपको डिफाइन भी एक्सप्लेन करना होगा ब्रीफली कि आपका ब्रेकअप क्या है, आपकी डोनेशन का, आपके एक्सपेंसेस का। देन वी हैव द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का जो पूरा फॉर्मेट है दैट इज़ गिवन इन द कंपनीज एक्ट, और उसका जो टेबल F है सेकंड शेड्यूल का, उसमें आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। उसमें द ओनली थिंग विच यू नीड टू इंसर्ट इज़ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि आप कंपनी का मकसद क्या है, आपकी कंपनी का, कि आप किसके लिए कंपनी बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं या सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वो आपको डिसाइड करना होगा।
देन यू नीड टू गिव द डिस्क्लोजर्स ऑफ डायरेक्टरशिप्स, यानी आपके जो प्रोमोटर्स हैं उनकी किन किन जगहों पे डायरेक्टरशिप्स हैं उनको डिस्क्लोज करनी होंगी, उसका भी एक फॉर्मेट गिवन है। देन यू नीड टू हैव अ लेटर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी लेटर किसका होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4 प्रोमोटर्स हैं तो 3 मिलके एक को ऑथराइज कर रहे होंगे कि ये बंदा जो है वो ऑथराइज्ड है ऑन टू फाइल डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और फिर आपको एक और फॉर्म देना होगा, आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर, यू कैन राइट इट डाउन, वो फॉर्म कहलाता है एनएफपी फॉर्म 3। एनएफपी फॉर्म 3 इज रिक्वायर्ड टू गिव द नेम ऑफ द सीईओ। आपको अपने जो भी कंपनी का जो सीईओ होगा आपको उसको नॉमिनेट करना होगा, तो उसमें भी आपको उस फॉर्म में उसका नाम लिखना होगा और उसकी रेज्यूमे अटैच करनी होगी, एफिडेविट होगा, वो सब चीज़ें आपको देनी होगी। तो एनएफपी फॉर्म 3 देना होगा। ये सारी चीज़ें कंपाइल होके आप अगर देखें यहाँ से एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस यहाँ से लेके और लेटर ऑफ अथॉरिटी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करके आपको भेजने होंगे इस्लामाबाद। इफ दे आर सेटिस्फाइड देन दे वुड ग्रांट यू द लाइसेंस। वो लाइसेंस एज अ हार्ड कॉपी आपको रिसीव होगा। वंस यू रिसीव द लाइसेंस देन यू गो फॉर द ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन होगी, अच्छा उसमें आपको वाजे रहे आपको यहाँ पे 28,000 रुपये का चालान पे करना होगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम, और लाइसेंस के टाइम आई बिलीव आपको 20,000 रुपीज़ का चालान पे करना होगा। एंड सो यानी टोटल आपका आप समझे 45 to 50,000 का एक्सपेंस होगा कंपनी फॉर्मेशन में। तो फिर आप ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन जब करेंगे तो सर्टिफिकेट आ जाएगा। जब ये आएगा सर्टिफिकेट तो आपको जो आपने ईमेल एड्रेस जो एससीसीपी में दिया हुआ है उसी एड्रेस पे आपको एक आपका एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर की इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा आईरिस पोर्टल का, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा ये यहाँ पे आप कह सकते हैं द कंपनी की जो डेट होगी ना फॉर्मेशन की वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे लिखी होगी, इसका मतलब द कंपनी इज फाइनली इनकॉर्पोरेटेड, यानी इस डेट से फॉर एग्जांपल 1 जून लिखा हुआ है तो 1 जून से अब कंपनी ऑपरेट कर सकती है और बैंक अकाउंट वगैरह वो सब चीज़ें वो फिर खोल सकती है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि विद इन 6 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन ईच प्रोमोटर हैज़ टू गिव एन अमाउंट ऑफ नॉट लेस देन 200,000 इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो अगर आपके 4 प्रोमोटर्स हैं तो आपको हर प्रोमोटर से 2-2 लाख रुपए यानी टोटल 8 लाख रुपीज़ आपको कंपनी के अकाउंट में डालने होंगे उनसे लेके। ये रिक्वायरमेंट है जो रेगुलेशंस हैं उसमें लिखी हुई है, ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस या वो नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो एनीवे इसके लिए आपके पास 6 महीने हैं। अगर आपकी कंपनी 1 जून को बनी है तो आप 30 दिसंबर तक ये जमा करवा सकते हैं। इसको हम यूज़र आईडी क्रिएशन, यूज़र आईडी बनती है व्हेन यू गो टू द वेबसाइट एड्रेस विच इज़ मेंशन्ड अबव। आप जब यहाँ पे जाते हैं तो ये फर्स्ट विंडो आती है आपके सामने जो हाईलाइट हुआ है, इसमें यू गो टू द साइन अप फॉर नेशनल। अच्छा ये वाज़ेह रहे जिसकी आईडी नहीं बनी हुई उसको इस तरह से बनानी है, अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो यू कैन सिंपली स्किप दिस प्रोसेस, बट एनीवेज ये उसके लिए जिनकी आईडी नहीं बनी हुई। तो इसमें आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, बट प्लीज एंटर योर वैलिड नंबर विच मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके नाम पे सिम होनी चाहिए वरना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, आपको लॉगिन आईडी और लॉगिन आईडी आपका CNIC होगा जैसे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, और पासवर्ड आप खुद सेट करेंगे। एक और सेकंड पासवर्ड होता है उसको हम कहते हैं सिग्नेचर पासवर्ड, वो भी आपको रिसीव होगा, आपको खुद वहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो आपको बेसिकली 2 पासवर्ड होंगे, लॉगिन पासवर्ड और सिग्नेचर पासवर्ड। सो यू नीड टू रिमेंबर बोथ दिस पासवर्ड, बहुत ध्यान से आपको याद रख। अच्छा सेकंड स्टेप जो हमने समरी में बात की थी कि नेम रिजर्वेशन होता है, तो नेम रिजर्वेशन का एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। ये वाज़ेह रहे कि अब SCCP की तमाम एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन होती हैं, फिजिकली अब समझे ख़त्म हो चुकी है। आई डोंट थिंक इट इज़ एप्लीकेबल एनी मोर, बट जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो इसी तरह से होता है। आपको उस पर टिक करना होगा एसोसिएशन फॉर NPO अंडर सेक्शन 42,
उसमें आपको ड्रॉप बॉक्स में आपके जो लाइन ऑफ बिजनेस है ना वो आ रहे होंगे, उसमें लिखा होगा कॉमर्स, आर्ट्स, रिलीजन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मेरे ख्याल से कोई 40-50 कैटेगरीज आ रही होंगी। तो जो भी रेलेवेंट है, अगर आपकी एनजीओ एजुकेशन में काम करी आप एजुकेशन टिक कर लें, हेल्थ में काम करी हेल्थ टिक कर लें, और फिर आप बताएं कि वो उसका मीनिंग क्या है, आपके काम का मकसद क्या है, यानी डिस्क्राइब द रेलेवेंस ऑफ द प्रपोज नेम। आपको 3 नाम बताने पड़ेंगे। आपका अगर कंपनी का नाम है एबीसी फाउंडेशन, तो आप यहाँ एबीसी फाउंडेशन लिखेंगे, या द एबीसी फाउंडेशन, या सिर्फ जो है वो एबीसी, जो भी है। तो 3 ऑप्शंस आप लिखेंगे, बट जो प्रेफर्ड ऑप्शन है दैट शुड अपीयर एज ऑप्शन 1। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म फिल करके सिग्नेचर्स, अगेन इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक, आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा वहाँ पे ब्राउज़र में, और CNIC डालना होगा, एड्रेस, ईमेल, सेल नंबर। ये जो ईमेल एड्रेस और ये डालेंगे, इसी पे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस फिर आगे हो रही होगी। और इसका जो जवाब होगा ना वो आपको एज ए ईमेल आएगा कि आपका नाम जो है वो रिजर्व हो गया। यूजुअली इट्स रिजर्व फॉर 60 डेज, और उन्हीं 60 डेज के दौरान ही आपको लाइसेंस एप्लीकेशन सब चीज़ें डालनी होंगी। बट ऑफ कोर्स जब एक दफ़ा आप लाइसेंस एप्लीकेशन डाल देते हैं तो दैट नेम इज़ कंसिडर्ड वैलिड